वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम 2012 की शॉर्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसका नाम है द सीक्रेट नंबर। मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी के स्टार्टिंग में सीन स्लो मोशन में चल रहा होता है। उस सीन में हमें एक एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देता है। कार में एक छोटा बच्चा है, वो एक्सीडेंट के वजह से जो ग्लास के टुकड़े हो गए थे उसे बचने की कोशिश कर रहा था कि तभी उनकी कार एक ओल्ड मैन को हिट करती है। इस एक्सीडेंट में वो ओल्ड मैन मर जाता है। ये आदमी कौन है ये हमें मूवी के लास्ट सीन में पता चलता है। ये ओल्ड मैन के पास बहुत सारे जेली बीन्स होते हैं जो एक्सीडेंट के वजह से रोड पे बिखर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर सीमन को देखते हैं। डॉक्टर सीमन एक फेमस सेक्रेटरिस्ट है और एक मेंटल हाउस में काम करते हैं। ये वही है जिसको हमने फर्स्ट सीन में देखा था। वो अपने केबिन में बैठ के अपना पास्ट याद कर रहे होते हैं। वो उस कार क्रैश में बच तो गए थे लेकिन आज भी वो उस हादसे को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए। तभी हमारा और एक बंदे से इंट्रोडक्शन होता है, प्रोफेसर अर्शाइम, जो कि एक फेमस और इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन स्कॉलर है। वो बड़े ही फोकस से बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे। लिखकर होने के बाद वो बोर्ड डॉक्टर सीमन को दिखाते हैं और कहते हैं ये सब बेकार है, पॉइंटलेस है। उन्होंने इस बोर्ड पे 1 to 10 नंबर्स 3 से 4 बार रिपीट किए हुए थे। डॉक्टर सीमन बड़े ही पेशेंस से उनसे बात कर रहे थे। डॉक्टर सीमन उनसे पूछते हैं कि इसमें रॉन्ग क्या है। प्रोफेसर आंसर करते हैं कि इसमें 3 और 4 के बीच एक नंबर मिसिंग है, उसे ब्लिन कहते हैं। घर आने के बाद डॉक्टर प्रोफेसर के काम पे रिसर्च करते हैं। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सुनते हैं कि तभी डॉक्टर को एहसास होता है कि ये प्रोफेसर सच में एक काबिल मैथमेटिशियन है। वो कोई ऑर्डिनरी मैथ्स प्रोफेसर नहीं है। उन्हें उनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके थे। उन्हें फील्ड अवार्ड भी मिला था। ये अवार्ड मैथ्स में नोबेल अवार्ड के बराबर होता है। डॉक्टर ये भी नोटिस करते हैं कि प्रोफेसर को कोई भी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्या उन्हें सिर्फ उनके थ्योरीज की वजह से मेंटल हाउस में रखा है या फिर वो इतने इंटेलिजेंट है कि बाकी के लोग उन्हें समझ नहीं पाते। नेक्स्ट डे डॉक्टर सीमन प्रोफेसर इरशाम की उस मिस्ट्री नंबर के बारे में फिर से पूछते हैं। तभी प्रोफेसर बताते हैं कि ये नंबर 3 और 4 के बीच है और काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 ब्लिन 4 5 6 एंड सो ऑन। सेम आंसर से परेशान होके फिर डॉक्टर प्रोफेसर को ये प्रूव करने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर कहते हैं आपको मुझ पे ट्रस्ट करना होगा, मैं एक मैथमेटिशियन हूँ। डॉक्टर सीमन उनको जेली बीन्स देते हैं अपनी बात प्रूव करने के लिए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे प्रूव नहीं कर पाते। गुस्से में वो जेली बीन्स को फेंक देते हैं और हाइपर हो जाते हैं। कहते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो मुझे इसे करने से रोक रही है। उस पे डॉक्टर कहते हैं कि वो पूरा टाइम वही थे और उन्होंने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया। फिर वो आज का सेशन एंड करते हैं, लेकिन प्रोफेसर उनसे पेन और पेपर मांगते हैं उनके रिसर्च के लिए। डॉक्टर इस पे कहते हैं कि वो और कभी इस बारे में सोचेंगे। डॉक्टर सीमन कहते हैं कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तब तक रूम में गार्ड्स आ जाते हैं। तभी प्रोफेसर जमीन पे पड़ा हुआ मार्कर देखते हैं तो वो चुपके से उठा लेते हैं और बॉटल से जेली बीन्स निकाल कर मुंह में भर लेते हैं। गार्ड्स उन्हें वहाँ से लेके जाते हैं। उन्हें रूम नंबर 304 में हाई सिक्योरिटीज के निगरानी में रखा गया था। जमीन पे गिरी जेली बीन्स देखकर डॉक्टर को उनका पास्ट याद आता है। जब एक्सीडेंट हुआ था तभी उस ओल्ड मैन के हाथों में जेली बीन्स थी जो एक्सीडेंट के वजह से रोड पे बिखर गई थी। हम देखते हैं जब पुलिस उस बॉडी को लेने आए थे तभी सीमन ने एक जेली बीन्स उठा ली थी। प्रोफेसर के जाने के बाद डॉक्टर सीमन भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो लिफ्ट में होते हैं कि तभी लिफ्ट को नंबर 4 और नंबर 3 पे जाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये देख वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो घर जाते वक्त भी यही सोचते रहते हैं। घर जाने के बाद वो उस मिस्टीरियस नंबर पे रिसर्च करते हैं। रिसर्च के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि कोई एक कॉन्फ्रेंस में इसी बात पे क्योस करने पर उन्हें अरेस्ट किया गया था। डॉक्टर सेशन के दौरान के रिकॉर्डिंग सुनते हैं। प्रोफेसर ने कहा था कि ये ब्लिन नंबर इस यूनिवर्स का एक ग्रेट नंबर है। इस गैलेक्सी में n नंबर ऑफ डायमेंशंस है, लेकिन एक आम इंसान अपनी कमियों के कारण नहीं जान पाएगा। वो आगे बताते हैं कि इसका मेन रीजन मैथ्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं होना ये है। अगर मिस्ट्री नंबर ब्लिन मिल जाता है तो ह्यूमंस इजीली अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल कर सकते हैं। ह्यूमंस नंबर ब्लिन के मदद से टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं और ज्यादा तेजी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ये सब सोच के डॉक्टर सोच में पड़ जाता है। अपनी थकान मिटाने के लिए वो एक लोकर बार में जाता है।
जब वो कुछ पीनट्स ओपन करता है तभी एक पीनट्स अपने आप ओपन हो जाता है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। इस सुपरनेचुरल एनकाउंटर से डॉक्टर शॉक हो जाता है। तभी उनके पीछे बार के बाहर विंडो पे प्रोफेसर मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं। वो उनके पीछे भागते हैं लेकिन प्रोफेसर उन्हें नहीं दिखाई देते। थोड़ा दूर चलने के बाद वो टीवी पे उसी एक्सीडेंट की न्यूज देखते हैं जो उनके साथ बचपन में हुआ था। रिपोर्टर आगे कहते हैं कि लास्ट 3 डेज से जिस ओल्ड मैन का एक्सीडेंट हुआ है उनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। वहाँ हम छोटे सीमन को भी बैठा हुआ देखते हैं। वो टर्न बैक करते हैं और फोन के रिंग से उनकी नींद टूट जाती है। हाँ, ये उनका सपना था। कॉल रिसीव करने पे उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर मेंटल हाउस से भाग चुके हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर सीमन वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल का बंदा जीन उन्हें बताता है कि उन्होंने सेकंड शिफ्ट को प्रोफेसर को लोकेट करने के लिए भेजा है और वो ये भी कंफर्म करता है कि ड्यूरिंग द बेड चेक प्रोफेसर अपने रूम में ही थे और किसी को उसने उस रूम में नहीं जाने दिया था। प्रोफेसर जैसे अनस्टेबल और ओल्ड मैन इतनी हाई सिक्योरिटी को तोड़ के कैसे गायब हो सकते हैं। फिर जीन और डॉक्टर सीमन प्रोफेसर के रूम में चेक करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो दोनों प्रोफेसर के रूम में एंटर करते हैं, पूरे रूम के वॉल मैथ्स के इक्वेशन से भरे हुए थे। प्रोफेसर ने पूरी रात उस नंबर पे रिसर्च की थी। डॉक्टर सीमन को वहाँ पे सर्च करने पर टेबल पर 3 जेली बीन्स दिखाई देती है और वही जमीन पे पड़ा हुआ मार्कर पेन का कैप भी मिलता है जो उन्हें उनके चाइल्डहुड के एक्सीडेंट के बारे में फिर से याद दिलाता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं छोटे सीमन को रोड पे बिना कैप का मार्कर पेन पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब देख उन्हें उस एक्सीडेंट के बारे में याद आने लगता है। डॉक्टर सीमन सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी जिन टेबल पे रखी एक जेली बीन्स उठा के खा लेता है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता कि तभी डॉक्टर सीमन टेबल पे फिर से 3 जेली बीन्स नोटिस करते हैं जैसे किसी ने एक जेली बीन खाई ही ना हो। तभी डॉक्टर को उस एक्सीडेंट के बारे में सब क्लियरली याद आ जाता है। मूवी के एंड में हमें वो एक्सीडेंट फिर से दिखाया जाता है। रोड पे जेली बीन्स बिखरी हुई होती है और तभी हम उस एक्सीडेंट में मरे हुए आदमी का चेहरा देख पाते हैं। वो प्रोफेसर अर्शाइम होते हैं। ये मूवी एक टाइम ट्रेवल पे बेस है। मेन कैरेक्टर प्रोफेसर अर्शाइम को एक मेंटल हॉस्पिटल में जबरदस्ती रखा गया था। वो सचमुच एक जीनियस थे। उनकी सोच एक कॉमन मैन के सोच से बहुत ज्यादा एडवांस थी। उनके नंबर ब्लिंक की थ्योरी करेक्ट थी और टाइम ट्रेवल के अजम्पशंस भी। रूम में लॉक होने से और कोई भी राइटिंग मटेरियल नहीं होने से वो अपना रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सेशन के दौरान उन्हें मार्कर मिल जाता है और वो उससे इक्वेशन सॉल्व करके ब्लिन नंबर की थ्योरी प्रूव कर देते हैं। नंबर ब्लिन इज अ सेंटर ऑफ पीस फॉर टाइम ट्रेवल। उसका यूज करके वो 3 डिफरेंट टाइम पीरियड में जंप करते हैं। लेकिन जो वो डॉक्टर सीमन के पास्ट में उनसे मिलने जाते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली उनके ही कार से हिट होके मर जाते हैं। शायद वो टाइम ट्रेवल करते हुए ये रूल भूल गए थे कि जो भी टाइम ट्रेवल के रूल्स फॉलो नहीं करता वो उस टाइमलाइन से डिस्कार्ड हो जाता है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।